नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव को। हालांकि एडजेक्टिव को हम जब से हमने इंग्लिश की शुरुआत करी है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, तब से ही हम एडजेक्टिव को पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन मेन टॉपिक हमने स्टार्ट किया पिछले लेक्चर से, उसमें हमने समझने की कोशिश की थी एडजेक्टिव का किस तरीके से फंक्शन करता है, उस चीज़ को हमने समझने की कोशिश की थी। एक बार फिर से आपके सामने रिवीजन करते हुए चलता हूं और रिवीजन करते हुए पिछले लेक्चर्स को आगे जोड़ने की कोशिश करूंगा। हमने समझने की कोशिश की थी जो एडजेक्टिव होता है वो दो तरीके से फंक्शन करता है। पहला होता है इसका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, और ये दूसरी तरह से फंक्शन करता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो सेंटेंस को फिनिश करता है। जैसे मैंने बोला ही इज़ स्मार्ट, तो स्मार्ट ने क्या किया? सेंटेंस को फिनिश किया। और जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है? नाउन के पहले आता है। जैसे मैंने बोला ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, अब बॉय से पहले क्या आया? इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या हुआ? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। तो इस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में समझने की कोशिश करी थी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसके प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, तो वन बाय वन करके इसको चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए काइंड्स पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बुक्स का अपना अपना तरीका है। कई लोग इसको 11 बताते हैं, कई लोग 9 बताते हैं, कई लोग 7 बताते हैं। उसका वजह क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों, क्या वजह है जिसकी वजह से ये इसमें फ़र्क आता है। देखिए सबसे पहला अपना है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव दोस्तों नाम से ही पता चल रहा होगा प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। प्रॉपर नाउन से बना होता है। प्रॉपर नाउन से बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि ये एडजेक्टिव होता क्या है? अपने आप में एक नाउन होता है, लेकिन हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं? किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाई कराने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। होता ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर देते हैं। किस तरीके से? अब ये बनता तो किससे है? प्रॉपर नाउन से ही बनता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की, इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। अब मैं इनसे एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करता हूं। एडजेक्टिव मैंने बनाया इंडियन, इंडियन, और अफ्रीका से मैंने बनाया अफ्रीकन, और इसी तरीके से अमेरिका से मैंने बनाया अमेरिकन, अमेरिकन। तो ये अपने आप में क्या हुए? ये अपने आप में हुए एडजेक्टिव, और ये कहाँ से बने हैं? प्रॉपर नाउन से बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं जैसे कि लिखने की कोशिश की आपके सामने, आपने इन चीज़ों को देखा ही होगा। इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर। अब कल्चर अपने आप में यहाँ पर क्या है? कल्चर अपने आप में नाउन है, और ये इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? इंडियन। तो इंडियन अपने आप में क्या हुआ मेरे दोस्त? इंडियन हुआ एडजेक्टिव, जो किसको क्वालिफाई करता है? कल्चर को क्वालिफाई करता है। कैसा कल्चर? कौन सा कल्चर? अब यहाँ से देखिए, कई बार तो आपको हाउ का क्वेश्चन पूछना है, और कई बार आपको क्वेश्चन पूछना पड़ सकता है कौन सा? व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ। जैसे मैंने यहाँ पर पूछने की कोशिश की व्हाट काइंड ऑफ कल्चर, तो आंसर आया इंडियन कल्चर। ठीक है, इसी तरीके से आप बोल सकते हैं अफ्रीकन कल्चर, अमेरिकन कल्चर। हम बोलने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा अमेरिकन इंग्लिश, तो कौन सी इंग्लिश? अमेरिकन इंग्लिश। तो इंग्लिश को क्वालिफाई करता है। इस तरीके से जो है हमारे प्रॉपर नाउन से बनते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब आपको लेकर के चलता हूँ दूसरे एडजेक्टिव की तरफ। दूसरा है अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करता है? किसी नाउन की क्वालिटी को बताता है। क्वालिटी को बताता है। क्वालिटी का एडजेक्टिव है तो क्वालिटी को ही बताएगा। जैसे मैंने बोलने की कोशिश की, एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं मैं। बिग, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट,
ब्लैक, ब्लू, etc। तो इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। ये किसको शो करते हैं, एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की, एग्जांपल है राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब ये इंटेलिजेंट क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है। ये जो इंटेलिजेंट क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है। किसको क्वालिफाई किया, बॉय को क्वालिफाई किया। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये जो इंटेलिजेंट है कैसा एडजेक्टिव है, ये है अपने आप में एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये नाउन के साथ आया है, तो ये अपने आप में एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके लेकर के चलता हूँ अगले एडजेक्टिव की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ थर्ड एडजेक्टिव की तरफ, जो अपना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा है मेरे दोस्त, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करता है, नंबर को बताता है। किसी भी नाउन के नंबर को बताता है कितना इसमें नंबर है। अब देखिए, ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये तीन तरह का होता है। पहला है आपके सामने डेफिनेट, ऐसा एडजेक्टिव जो डेफिनेट नंबर को शो करेगा, डेफिनेट नंबर को। ठीक है, अब इसमें डेफिनेट नंबर में भी क्या है कि आपके तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार में पहला है आपका कार्डिनल्स, कार्डिनल्स, और दूसरा है ऑर्डिनल्स, और तीसरा है आपका मल्टीप्लिकेटिव। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का तीन पोर्शन है, उसमें से पहला है अपना डेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर का भी तीन पार्ट है, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव। जिसमें आपका कार्डिनल्स में आपको देखने को मिलता है क्या, जैसे ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल्स में आपको देखने को मिलता है 1, 2, 3। ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल्स। और जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो हमारे नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्डर को शो करता है। ऑर्डर को किस तरीके से शो करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं। और जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव होता है, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव हमारे कौन से होते हैं, ये होते हैं जो हमारे मल्टीपल को दिखाते हैं। जैसे मैंने बोलने की कोशिश की, सिंगल, डबल। ये एडजेक्टिव्स हमारे कौन से होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसका पोर्शन आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। दूसरा पोर्शन है हमारा इंडेफिनेट नंबर। इंडेफिनेट नंबर। अब इस इंडेफिनेट नंबर में जैसा कि नाम से ही हमें महसूस हो रहा है कि ये किसको शो करता है, हमारे इंडेफिनेट नंबर्स को शो करता है। इसमें हमें पता नहीं चलता कि नंबर कितने हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की, ऑल, फ्यू, सम। इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, इंडेफिनेट नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो भी हमारा किसके अंदर आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंदर आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसके अंदर हमारे आते हैं कौन से, ईच, एवरी, नाइदर और आइदर। ये हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के अंदर। तो डेफिनेट
जो एडजेक्टिव और ऑफ नंबर था उसका हमने 3 पोर्शन देखा, डेफिनेट नंबर, इंडेफिनेट नंबर और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब जो मैं बता रहा था कि कई सारे टीचर्स, कई सारी बुक्स में हमें देखने को मिलती है अलग अलग संख्या, इसी की वजह से, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में इनको अलग अलग नंबर दिया होता है और कई सारी बुक्स में इसको इसी का पोर्शन बना करके दे रखा होता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि ये किसका पोर्शन है, लेकिन हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, मल्टीप्लिकेटिव ये होते कौन से एडजेक्टिव हैं, इनका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। अगर आपको देखने को मिल जाएं ये 2 एडजेक्टिव एक साथ, कौन से, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, तो हमें पहले किसका यूज़ करना होगा, उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले हमें यूज़ किसका करना होता है। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो बनता है द प्लस, उसके बाद आता है हमारा ऑर्डिनल नंबर, उसके बाद में आता है कार्डिनल नंबर, उसके बाद में हमें नाउन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, एग्जांपल आपके सामने है द फर्स्ट 2 बॉयज़, द फर्स्ट 2 बॉयज़। तो फर्स्ट अपने आप में क्या है, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और 2 क्या है, अपने आप में एक कार्डिनल एडजेक्टिव है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका बनता है, इस स्ट्रक्चर को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ, जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नाम से ही पता चल रहा है ये किसको शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। whole, some, enough, entire, इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये किसको शो करते हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं, और ये हमारा कौन सा होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव दोस्तों, अभी मैं इनका ओनली आपको प्रकार बता रहा हूँ कि कौन से एडजेक्टिव कौन सी क्वालिटी कौन से उसके अंदर आता है। जैसे कि ये वॉल है तो ये अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, आपको ये नहीं समझना है कि अभी अपन अपना ये कंप्लीट हो गया है, इनको अपन डीपली समझेंगे। जैसे वॉल का यूज़ कहाँ होता है, सम का यूज़ कहाँ होता है, एनी का यूज़ कहाँ होता है, इनफ का यूज़ कहाँ होता है, इन चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके लेकर के चलेंगे। अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देता तो आप बोलते प्रकार नहीं बताएं, तो इसलिए मैं पहले आपको प्रकार बता रहा हूँ, इसके बाद में हम ईच, एवरी, ये सारी चीज़ें, नीदर, ईदर, इन सारी चीज़ों को हम एक 1 बाय 1 करके अपन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है, ये नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होता है अपने आप में। इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड्स जो होते हैं, वो भी हमारा एडजेक्टिव का काम कर देते हैं। जैसे किस तरीके से, व्हाट, वेयर, वूज, ये काम करते किस तरीके से हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का, वो हम समझने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में, जब हम इनको डीपली समझेंगे तब। ठीक है, अगला एडजेक्टिव आपके सामने है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये क्या करता है, ये पॉइंट आउट करने को कोशिश करता है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करता है। जैसे कि ये कैमरा, ये लैपटॉप, ये पीसी, तो ये क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। तो ये पॉइंट आउट करने के लिए हम किन एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज। ठीक है, जिस तरीके से मैंने लिखा दिस शर्ट, दैट फोन, दीज बुक्स, those boys,
तो ये अपने आप में क्या है, ये पॉइंट आउट करता है। जैसे मैंने बोला दिस शर्ट, तो मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। दैट फ़ोन, तो मैं उस फ़ोन को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इनका यूज़ होता है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लेकर के चलता हूँ अगले एडजेक्टिव पर। मेरा ऐसा मानना है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेकर के आपको फ़ोन में सजानी नहीं है ना, इनको देखते रहना है, या फिर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। क्योंकि ये अभी तो अपन को चीज़ें इजी लग रहा है, अच्छा ये डेमोन्स्ट्रेटिव, ये इंटेरोगेटिव, लेकिन जब एग्ज़ाम में ये अपने सामने देखने को मिलते हैं ना, तो ऐसा महसूस होता है कि ये अपने आप में एक द्रोणाचार्य, इनको हराना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो अपना कोशिश यही रहेगी कि हर क्वेश्चन से अपन लड़ें और अच्छी तरीके से उसको हराएँ, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एडजेक्टिव ऑफ, अच्छा पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव, इसको जनरली हम प्रोनाउंस में पढ़ते हैं, लेकिन हम एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे क्योंकि पोर्शन तो ये एडजेक्टिव का ही है। पजेसिव एडजेक्टिव, जैसा कि ये नाम से ही हमें महसूस हो रहा है, ये किसको बताता है, पजेशन को बताता है किसी के ऊपर। इसको हम काफ़ी दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं आपके सामने, जैसे मैंने लिखा माई, आर, हिज, हर, देयर, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा माई फ़ोन, ये मेरे इस फ़ोन पर पोजीशन को शो करता है कि ये फ़ोन किसका है, मेरा फ़ोन है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे को पता कैसे चलेगा कि एडजेक्टिव है? अरे यार मेरे भाई, ये नाउन आया है तो नाउन से पहले क्या आता है, अपने आप में एक एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव ही तो आता है, एडजेक्टिव आता है। इसी तरीके से मैंने लिखा आर टीम, हमारी टीम, टीम अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले आया वो एडजेक्टिव है, टीम को क्वालिफाई कर रहा है। अभी किसी चीज़ को बताते नहीं है, जैसे क्वालिटी वाला तो क्वालिटी को बताता है, उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी को बताता है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या करता है, नंबर को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है, लेकिन ये शो नहीं करते किसी चीज़ को, ये ओनली पोजीशन को दिखाते हैं, उस चीज़ पर अपना अधिकार बताते हैं। जैसे मैंने और लिखा यहाँ पर हर पेन, अब ये क्या है कि इसका पेन है, ये इसके पेन के ऊपर अधिकार को शो कर रहा है, इसके अधिकार को शो कर रहा है पेन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं, क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, जिनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हुए अपने सामने एडजेक्टिव्स के प्रकार। अब नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि ईच एंड एवरी का यूज़ कहाँ होता है, ईच और एवरी दोनों एक जैसे होते हैं, सम और एनी का यूज़ कहाँ होता है, नीदर और ईदर का यूज़ कहाँ होता है, नीदर और ईदर जिनको हम आइदर और नाइदर बुलाते हैं, वही वाले, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। अभी आपके लिए यही था इनका इंट्रोडक्शन, इनके प्रकार। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ आपके लिए इसी तरीके के वीडियोस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।